हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ प्रसाद की रेसिपी लेकर आई। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 250 ग्राम गुड़ लिया है। तो इस गुड़ को अभी हमें मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं यहाँ पर पानी ली हूँ। तो इस पानी को हमें पूरा नहीं डालना है, इसमें से हमें 250 ml पानी डालना है। तो पानी डालने के बाद अब हम इस गुड़ को धीरे धीरे मेल्ट करेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे हमारा गुड़ मेल्ट होता चला जाएगा। हमें इसे बस मेल्ट करने तक ही पकाना है, हमें गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने गुड़ और पानी को अच्छी तरह से मिला लिया है। और आपको गुड़ को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, चलाते रहना है, नहीं तो गुड़ जो है वो बहुत जल्दी नीचे से जलने लगता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चलाते हुए हमें 5 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक परात लिया है। अब इस परात में हम 250 ग्राम आटा डालेंगे। अब इस आटे में हम 1 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। हमें इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालना है। उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो घी डाला है वो 50 ml के लगभग घी डाला हुआ है। तो अब इस घी को हम अच्छी तरह से आटे में मिला लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा घी नहीं डालना है क्योंकि इस रेसिपी को हम गुड़ से बना रहे हैं। तो गुड़ से बना हुआ रेसिपी ऐसे ही काफ़ी खस्ता हो जाता है। तो यहाँ पर हमें घी और आटे को अच्छी तरह से मिलाकर पहले तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा घी और आटा अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो मैंने गुड़ का पानी बनाकर तैयार किया है उस गुड़ के पानी से हमें इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। हमने यहाँ पर गुड़ को ऑलरेडी छान लिया है। छानने वाली जो वीडियो थी वह स्किप हो चुकी है। तो अब क्या करना है, इस छने हुए गुड़ के पानी से हमें आटा लगाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर जो हम आटा लगाकर तैयार करेंगे वह बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। हम रोटियां बनाते हैं और जैसा आटा लगाते हैं उससे भी ज़्यादा हमें आटा को सॉफ्ट रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर जितना आटा को सॉफ्ट लगाकर तैयार करेंगे हमारी प्रसाद उतनी ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने धीरे धीरे गुड़ के पानी को डालना शुरू कर दिया है। हम यहाँ पर अभी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे, लेकिन हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो ये आटा है वह काफी टाइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो आटा लगाकर तैयार करना है वह थोड़ा सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी को आराम से देख सकते हैं कि मैंने किस कंसिस्टेंसी में आटा लगाकर तैयार किया है। तो अब हम इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और कुछ देर के लिए उसे छोड़ देंगे ताकि वह सेट हो जाए। उसके बाद फिर से मैंने उसी परात को लिया है और उस परात में फिर हम 725 ग्राम आटा डालेंगे। यानी कुल हमारा जो आटा था वो 1 kg आटा था। तो जितना आटा हमारा बचा हुआ है उस आटा से हम दूसरे प्रसाद की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों आटे को लगाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम प्रसाद बनाएंगे। इस आटा में सबसे पहले हम मोयन डालेंगे। तो मोयन हम शुद्ध देसी घी का ही डालेंगे। तो यहाँ पर हमें जो मोयन डालना है वो 100 ml मोयन डालना है। जो मैंने यहाँ पर छोटी सी एक कटोरी ली हुई है उससे मैंने यहाँ पर 4 कटोरी यहाँ पर घी डाला है। 4 कटोरी यहाँ पर जो घी है वह हमारा 100 ml घी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूखे नारियल को कद्दूकस करके ले लिया है। जो हमारा एक गोला नारियल आता है उसका हाफ नारियल मैंने इसमें लिया है। तो हाफ नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अब इस कद्दूकस किए हुए नारियल को हम इसमें डाल देंगे। हाफ ही नारियल में आधे को कद्दूकस किया हुआ है और आधे नारियल को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो अब दोनों नारियल को हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें किशमिश लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। जो यहाँ पर मैंने पहले गुड़ वाला पानी बनाकर तैयार किया है वह पानी हमारा थोड़ा सा बच गया है। तो अब हम इस गुड़ वाले पानी में और 250 ग्राम गुड़ डालेंगे। अब हमें इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। मैंने वहाँ पर काफी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया था, लेकिन हमें यहाँ पर जो आटा लगाकर तैयार करना है वो बिल्कुल टाइट आटा लगाना है। तो हम यहाँ पर पानी ऐड नहीं करेंगे। उसी बचे हुए पानी में हम सिर्फ गुड़ को डालेंगे। तो पहले मैंने 250 ग्राम गुड़ डाला था, अब फिर से मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। अब इस गुड़ को हम फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि गुड़ जो है वह अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, क्योंकि गुड़ वाला पानी जो है वह ठंडा हो चुका है। तो हम फिर से मैंने इसे फ्लेम पर रख दिया है। अब धीरे धीरे हम इसे मिलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें हल्का सा उबाल भी आ गया है और हमारा जो गुड़ है वह मेल्ट भी हो चुका है। बस हमें इसे उतना ही फ्लेम पर रखना है जब तक कि हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। मैंने यहाँ गुड़ को क्रश
क्रश करके ही डाला है। तो आपको भी जब भी गुड़ डालना है तो क्रश करके ही डालना है ताकि वह जल्दी से पिघल जाए। तो इसे हम छान लेते हैं, क्योंकि गुड़ में काफी सारी इम्प्योरिटीज रहती है, वह हमारे प्रसाद को खराब कर देगी। तो हम पहले गुड़ को छान लेंगे, उसके बाद हम इसका आटा लगा लेंगे। हमने जितना गुड़ तैयार किया था सारा गुड़ हम इसमें डाल देंगे, उतना ही गुड़ से हम पहले आटा लगा लेंगे। यदि हमें और आवश्यकता पड़े तो हम थोड़ा सा ऊपर से, तो इसमें हम सिंपल पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो पानी लिया था वो एकदम एक्यूरेट था। इतना ही पानी और इतना ही गुड़ में हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। यह आपके आटे पे डिपेंड होता है कि आपके आटे को लगाने में कितने पानी की आवश्यकता है। तो यदि आपको लगे हमारा आटा अभी ठीक से लगकर तैयार नहीं हुआ है तो आप ऊपर से थोड़ा सा और पानी डालकर इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं। तो अब इस आटे के हम छोटे छोटे से गोले लेंगे, हाथों से हम उसे अच्छी तरह से मसलते हुए थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही तल सकते हैं या फिर कुछ डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चाकू की मदद से इसमें डिजाइन डाल दिया है। मैं यहाँ पर आपको एक और डिजाइन बतलाती हूँ जिससे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से हम छठ वगैरह में बनाकर तैयार करते हैं उस तरह से भी हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पीस और बनाकर आपको दिखला दे रही हूँ चाकू से किस तरह से डिजाइन देना है। तो यहाँ पर मैंने एक और पीस बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक पीस मैं आपको ऐसे बतलाऊंगी जिस तरह से हम छठ में बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लकड़ी वाला सांचा लिया है। अब इस सांचे में हम हल्का सा घी डालकर ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम डिज़ाइन डालें तो इसमें हमारा आटा चिपके नहीं। पर हम एक दूसरा सांचा भी रख कर डालेंगे तो उसमें भी हम हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और हल्का सा इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो हमारा आटा वाला पेड़ा है उसमें अच्छा सा एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको जैसा भी पसंद हो आप डिज़ाइन देकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर शुद्ध देसी घी ही लिया है, क्योंकि हम यह प्रसाद बना रहे हैं तो प्रसाद हमेशा घी से ही बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर घी लिया है जो कढ़ाई में डाल दिया है। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो चुका है। तो उसे टेस्ट करने के लिए पहले हम एक पीस को डालेंगे। यहाँ पर जो हमारा घी का टेम्परेचर होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, यदि आपका घी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपके पीसेस जो है वह तुरंत तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और यदि आपका घी कम गर्म है तो जब आप पीसेस को डालिएगा तो वह पीसेस पूरी तरह से फैल जाएगा और वह टूट जाएगा। तो बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। तो इसलिए सबसे पहले हम एक पीस को डालकर देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा घी का टेम्परेचर अभी थोड़ा कम है। आप देख सकते हैं ये किनारे किनारे से हल्का सा टूटा टूटा सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा घी है वो अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ था। तो अब हम इस पीस को साइड में रख लेते हैं। आपके पास घी में जितना जगह हो उतने पीसेस को डालकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पीसेस को घी में डाल दिया है। उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये एक साइड से ना पके तब तक हमें इसे पलटना नहीं है, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं हल्का सा झाग भी ऊपर आ गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर घी से बना रही हूँ इसलिए हल्का झाग आ गया है। तो आपको पहले एक साइड से पकने देना है। तो यह एक साइड से पक चुका है। तो अब हमें धीरे धीरे से इसे पलटना है और यह बहुत जल्दी ही टूट भी जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को पलटकर तैयार कर लिया है। पलटने के बाद हमें इसे दूसरी साइड से भी हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह ब्राउन हो चुका है। तो अब हम एक एक पीसेस को निकालते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे प्रसाद को तलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एक तरह का प्रसाद बनकर तैयार हो गया है। अब एक तरह का प्रसाद हमें और बनाना है। तो चलिए उस आटे को देख लेते हैं। तो एक तरह का आटा जो है वो हमारा सेट हो चुका है। आप देख रहे हैं मैंने कितना सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार किया था, लेकिन सेट होने के बाद यह कितना टाइट हो गया है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था आटा को थोड़ा सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। तो अब इसमें से भी हमें छोटे छोटे पीसेस को ले लेना है। उसके बाद हमें हाथों से अच्छी तरह से मलते हुए इसे और सॉफ्ट कर लेना है। और सॉफ्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक रोलिंग बोर्ड लेंगे और इसमें हल्का सा घी लगा लेंगे। यहाँ पर हमें आटा लगाकर नहीं घी लगाकर बेलना है। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पूड़ियों के शेप में बेल लिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा साइड में वह फट जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यह जो प्रसाद बनकर तैयार होगा वह काफी सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होगा। और इसे छोटे छोटे पीस में बेलकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम इसे भी तल लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने फिर से वही घी लिया है जो घी हमारा बचा हुआ था, और उसी घी में हम 2-2 3-3 पीस डालते जाएंगे और उलट पलट कर इसे भी हम पका लेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे कढ़ाई में पका लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उलटते पलटते हुए ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे भी
कढ़ाई से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों तरह का जो प्रसाद है वह बनाकर तैयार कर लिया है। हमारा जो प्रसाद है वह काफी खास्ता बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक तरह का प्रसाद बना लिया है और दूसरे तरह का भी प्रसाद बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा प्रसाद तो है बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद चलिए अब हम पूजा कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने पूजा की सारी सामग्री जोड़कर तैयार कर लिया है। जब तक मैं पूजा कर रही हूँ आप वीडियो का मजा लीजिए। यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।